उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ौफ़र नकवी। नाज़रीन, जैसे जैसे सर्दियों की आमद है, सर्दियों की कुछ सौगात ऐसी होती हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। एक तो ड्राई फ्रूट्स हो गए, सर्दियों की आमद पर मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स की घर में आमद शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़ शहद होती है। वैसे तो शहद हर घर में साल के 12 महीनों में मौजूद होता है, लेकिन सर्दियों में ज़रा इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है, ख़ास तौर पे खांसी जैसे मसले को हल करने के लिए या गले के बाकी मसलों को हल करने के लिए हम शहद को लाजमी ख़रीद कर लाते हैं। तो इस वक्त मैं एक शहद के स्टॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको शहद छोटी मक्खी या बड़ी मक्खी के डिवीज़न से नहीं बल्कि फ्लोरल डिवीज़न पे मिलता है। जी हाँ, आमतौर पर जब हम शहद ख़रीदने जाते हैं तो हम यही सवाल पूछते हैं कि छोटी मक्खी का शहद है, बड़ी मक्खी का शहद है, या फिर ऑर्गेनिक है, या फिर प्रोसेस्ड है। ये तमाम बातें हम देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शहद है इसको फ्लोरल अरेंजमेंट के हिसाब से इन्होंने बनाया है। तो हम इनसे बात करते हैं, इनके ऑनर से, और जानते हैं कि कैसे इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। सर, मुझे बताइएगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट है कि आपने फूलों के अकॉर्डिंग शहद को कैटेगराइज किया है? एक्चुअली ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है कि इंटरनेशनली जो शहद है वो स्टैंडर्डाइज या ग्रेडिंग की जाती है एज़ पर फ्लावर्स। ये हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में स्मॉल बी लार्ज बी के हिसाब से की जाती है। हम लोग कोशिश करें कि इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे यहाँ ये फ्लावर्स का हनी अवेलेबल है। लाइक मेरे पास जो है इसी तरफ आ रही थी कि ये आपके पास कौन कौन से फ्लावर्स हैं और ये सारे फ्लावर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? जी, ये सारे फ्लावर्स जो हैं ये पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। मेरे पास हनी में 7-8 किस्म के फूलों का शहद है। जी, ये अकेशिया शहद है जिसको कीकर का शहद भी कहा जाता है। कीकर का शहद? कीकर के फूलों से हनी बीज ने इसको एक्सट्रैक्ट किए और फिर ये शहद बनाया। ये शहद बनाया, ये पोठोहार के इलाके का है। वाइल्ड ट्रीज़ होते हैं यहाँ पे, पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं होते, इसलिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद ये मेरे पास क्लोवर हनी है, ये सियालकोट साइड से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसमें भी ये भी क्लोवर के फूलों से, और ये अमेरिका में फेमस हनी है। क्लोवर हनी जो है वो अमेरिकन फेमस हनी है। उसके बाद मेरे पास ऑरेंज का हनी है। जैसा कि नाम से आपको मालूम हो गया होगा कि ऑरेंज के बाग हमारे सरगोदा साइड पे हैं, तो ये सारा शहद सरगोदा साइड से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसमें मेरे पास जो यूनिकनेस है वो लोविज हनी की है। लोविज हनी ज़ियारत वैली की तरफ से जो है ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। ज़ियारत यानी कोयटा वाली साइड? कोयटा वाली साइड से, बलूचिस्तान प्रोविंस से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर कि ये जो हनी बीज और ये तमाम फ्लावर्स हैं, इनकी प्रोडक्शन आप खुद करते हैं सारी? हमारे फॉर्म्स भी हैं। हम लोग छोटी मक्खी, बड़ी मक्खी, तमाम हनी कलेक्ट करते हैं फ्लोरल वाइज। उसकी टेस्टिंग करवाते हैं मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से, और उसके बाद उसका जब उनका फ्लोरल एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये इस फ्लोरल का है, क्योंकि एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मोर दैन 40% नेक्टर उस पर्टिकुलर फ्लावर का होना चाहिए, तब उसको उस फ्लोरल का हनी या मोनोफ्लोरल हनी कहा जाता है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बाकी तमाम ये जो हनी आप यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा ये जो हनी है यहाँ पर, तो ये जो फ्लावर्स हैं आप इनको किस तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं? खुद आपने हनी बीज कलेक्ट करके, फ्लावर्स कलेक्ट करके आप उनको हनी बीज को उन फ्लावर्स के तक ही रखते हैं महदूद? दोनों मेथड्स हैं। कुछ वो भी हनी बीज होती हैं, उन हनी बीज को भी उन फ्लावर्स तक ले जाया जाता है, और कुछ वहाँ की जो नेचुरल प्रोडक्शन होती है वो भी कलेक्ट की जाती है, जिसमें हम स्मॉल बी या लार्ज बी, उनकी भी प्रोडक्शन। चूँकि नेक्टर स्मॉल बी ने भी, बड़ी बी ने, लार्ज बी ने भी, और जो मीडियम बी है, इन तीनों ने नेक्टर तो उसी फ्लावर से हासिल करना होता है। और चूंकि हमारी थीम है कि हमने फ्लोरल हनी देना है, तो इसलिए हम तीनों बीज का हनी इकट्ठा करते हैं और उसको फ्लोरल वाइज टेस्टिंग के बाद उसकी लेबलिंग और पैकिंग करते हैं। तो लोवेज हनी के बाद अगले कौन सी कैटेगरी है आपकी? इसके बाद मेरे पास चित्राल का हनी है, ये मल्टी फ्लोरल हनी है। यहाँ पे मुख्तलिफ दरख्त हैं, इसलिए हमने इसको मल्टी फ्लोरल या वाइल्ड फ्लोरल हनी का नाम दिया है। इसमें किसी पर्टिकुलर फ्लावर का नेक्टर नहीं है, लेकिन चूंकि ये हनी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो इसलिए इसको पर्टिकुलर फ्लावर का नेक्टर। सर, मुझे ये बताइएगा कि जो फ्लोरल हनी होता है उसकी ग़िज़ाई अहमियत के बारे में कुछ बताएं कि फ्लोरल के हिसाब से जब हम अगर हनी को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत पर उससे क्या क्या असरात आते हैं? जैसे कि नाम से है उसी तरह हर जनरल बेनिफिट्स तमाम हनी के इक्विवेलेंट हैं, लेकिन कुछ हनीज होते हैं लाइक लोवेज हनी है,
ये एंटी कफ एलिमेंट इसके अंदर ज़्यादा है। सिदर बेरी हनी है, ये हमारा वर्ल्ड फेमस हनी है, ये वाला जो है। इसको पाकिस्तान में ही बनाया गया? पाकिस्तान में ही ये था? ये सारे के सारे पाकिस्तान की शहद हैं। तो इसको पाकिस्तान में जो उर्दू नाम है इसका वो क्या है? इसका उर्दू का नाम बेरी का नाम, उर्दू नाम। अच्छा, ये बेर, जो हम बेर खाते हैं, तो ये बेर के फूलों का जो नेक्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करके ये हनी बनाया गया है। तो इसकी ग़िज़ाई अहमियत के बारे में बताइए। ये एक तो ये इसके मुतालिक, इस पौधे के मुतालिक कहा गया कि ये बहुत मुकद्दस पौधा है। उसके बाद हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन ने भी ये शहद यूज़ किया है, बेरी का शहद, लेकिन वो चूँकि यमन से आता है, यमनी बेरी हनी ज़्यादा मशहूर है। पाकिस्तान का बेरी हनी भी उसी के इक्विवेलेंट है। उसके बाद मेरे पास लास्ट कैटेगरी में रोबेनिया, ये बहुत यूनिक हनी है। ये हुंजा साइड का हनी है और इसमें रोबेनिया फ्लावर्स से वाइट कलर के रोबेनिया फ्लावर्स होते हैं, वहाँ से ये हासिल किया जाता है। इसका बहुत शॉर्ट स्पैन होता है टाइम का, 3 से 4 हफ्ते ये फूल खिलता है और ये शहद बनता है उन दिनों में। मुझे ज़रा इनके प्राइसेस ही बताते चले कि किन किन प्राइसेस पे आप ये तमाम हनी सेल आउट कर रहे हैं। हमारे हनी जो है वो 1150 रुपये पर केजी से लेकर 2700 रुपीज़ पर केजी तक अवेलेबल हैं। इसमें डिफरेंट पैकिंग है, 3 किस्म की पैकिंग है, 1000 ग्राम, 500 ग्राम्स एंड 250 ग्राम्स जो है। आप आएँ यहाँ पे स्टॉल पे आएँ, फ्री टेस्टिंग कर सकते हैं, आके टेस्ट करके लेके जाएँ कि जो चीज़ प्योर दी जा रही है वो प्योर भी है या नहीं है। और लास्टली हम इस चीज़ की गारंटी कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारा हनी में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, आपको सारे पैसे आपके वापस दे दिए जाएंगे। सर, एक और बड़ा सवाल जो यहाँ पे मेरे जहन में आया है वो ये कि तमाम हनी आप खुद प्रोसेस करवाते हैं, क्या इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं इसकी प्रोसेसिंग में? देखिए, हम लोग हनी की प्रोसेसिंग करते ही नहीं। हनी की प्रोसेसिंग से मुराद ये होता है कि हनी के साथ ट्रीटमेंट की जाए, और जब हनी के साथ ट्रीटमेंट की जाती है तो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो जाती हैं। ट्रीटमेंट में जो है वो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें उसको हीट करके फ़िल्टर किया जाता है और कुछ चीज़ें ड्रायर से उसका मॉइस्चर वगैरह कम किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो प्रोसेसिंग है हनी की, ये हनी की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर देती हैं। तो जी नाज़रीन, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर ये हनी दिखाते चलूँ कि डिफरेंट पैकिंग में ये हनी यहाँ पर मौजूद है। पर केजी में भी है, हाफ़ केजी में भी है, और इसके साथ साथ पैकेजिंग इनकी बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि उन्होंने बताया कि तमाम फ्लोरल हनी है। फ्लोरल हनी से मुराद ये है कि जो छोटी मक्खी है, बड़ी मक्खी है, उसके शहद को कलेक्ट करके जिस फूल का वो नेक्टर है और उस फूल के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि फ्लोरल की वजह से उनकी जो ग़िज़ाई अहमियत है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम भी कुछ हनी के सैंपल्स को टेस्ट करते हैं और हम बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा आ रहा है। तो सर, हमें ज़रा आप चेक करवाइएगा कौन सा सैंपल आपके पास है, कौन कौन सा हनी आप हमें टेस्ट करवाएंगे? मैं आपको सारे हनी टेस्ट करवाता हूँ जी। सबसे पहले मैं आपको अकेशिया हनी टेस्ट करवा रहा हूँ, जो कि कीकर का हनी है। ये कीकर की जो पौधा है उसके जो फूल है उससे नेक्टर लिया गया है, उसकी मैं इस वक्त टेस्टिंग कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा जायका है इसका, और शहद वाकई इनके ना टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क यकीनन होगा। मैं वही फील करना चाह रही हूँ इस वक्त कि कितना इनमें डिफरेंस आता है। कीकर का हनी मैंने टेस्ट किया। ये कौन सा हनी है? ये क्लोवर हनी है जी। क्लोवर का उर्दू में भी नाम बता दीजिएगा। क्लोवर में इसमें बरसीन। तो अब ये बरसीन का शहद है, बरसीन का शहद भी चेक करते हैं। बरसीन का शहद कीकर के शहद की निस्बत ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा थिक था। और उसके बाद हम अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। ये कौन सा हनी? ऑरेंज हनी है जी, ऑरेंज ब्लॉसम हनी है। तो अब ये माल्टे का शहद है और सिट्रस फ्लावर है। माल्टा में सिट्रस से देखते हैं माल्टे का टेस्ट आता है कि नहीं। हल्का सा कहीं ना कहीं टच इसमें ज़रूर आता है। और अब तक जो मैंने तीनों कैटेगरीज टेस्ट की हैं उनके टेस्ट में मैं आपको बताऊँ कि वाकई फ़र्क भी है, टेक्सचर में भी डिफरेंस है, और साथ साथ जो उसका टेस्ट आपको पहली दफ़ा में पता चलता है ना, उसमें भी डिफरेंस है। ये कौन सा है? ये चित्राल का है, मल्टी फ्लोरल या वाइल्ड फ्लोरल हनी। अब ये चित्राल का हनी है, वाइल्ड फ्लावर हनी। थिकनेस की बात करूं, काफ़ी ज़्यादा थिक था, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छी थी और यकीनन टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अब कौन से हनी की तरफ हम जाएं? रोबेनिया हनी है जी, हुंजा साइड का है। ये हुंजा साइड का ख़ास हनी है, और अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो बहुत लाइट सा इसका कलर है बाकियों की निस्बत। तो अब चेक कर, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये वाइट फ्लावर से एक्सट्रैक्ट किया गया है।
अब तक सबसे मज़े का टेस्ट मुझे इसी हनी का लगा है। मेरा मुंह बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, लेकिन आखिरी हनी रह गया, मैं ये भी चेक करती हूँ। ये कौन सा है? ये बेरी का हनी है, सिदर हनी जो है। अब ये बेरी का हनी है। यकीनन इन तमाम जो हनी थे इनका टेस्ट अच्छा। एक रह गया अभी एक, ये कौन सा है? ठीक है, ये ज़ियारत का ख़ास हनी है, लोवेज, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि ज़रा डार्क कलर है बाकियों की निस्बत। कलर भी डार्क था, काफ़ी ज़्यादा थिक भी था, और बाकी हनी की निस्बत मीठा भी था। तो एक दफ़ा फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हनी की वैरायटी और बहुत अच्छे सारे हनी थे। आपको मैंने टेस्ट करके ही बताया कि इनके टेस्ट में, इनके टेक्सचर में और इनकी फ्रेगरेंस में किस तरह का फ़र्क आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ जो हनी की आपने कलेक्शन यहाँ देखी वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी मेज़बान ज़ौफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।